पशुपति तुम्हें प्रणाम। छत्तीसगढ़ अंचल के रहैया गौरी गांव के बसैया धर्म के रद्दा में चलैया और दाई दीदी मोर भैया आप सबको श्री हरि मानस परिवार उर्ला रायपुर के ओर से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आओ संतों, आज आप मन के द्वारा श्री रामचरित मानस में से एक ऐसा सुंदर पुष्प हमारे संचालक महोदय द्वारा प्रेषित करी और वह पुष्प है जो भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित होते, जो भगवान भोलेनाथ का समर्पण होते। ऐसे प्यारा सा पुष्प प्रथम छपान बालकांड, और बालकांड में बाल में रसीला जिन रस के भरे होते वो बालकांड के ही जाते। आज वही बालकांड के ऊपर में आप के सामने हम चर्चा करे के प्रयास करबो। हमारे बीच हमला प्रेषित करी पर से ही वही ना आप मन के बीच रखो। लगे सवारण सकल सुर वाहन धर्मा हो सगुन मंगल सुभग आज परम पिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार एवं भगवान भोलेनाथ जिन परम पिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार जगत की पालन करता मोक्ष के देने वाला जेकर आज पति पावन कथा आज सुगर आप मन के पावन नगरी में प्रवाहित हुआ। अब ये आज भगवान श्री भोलेनाथ भोले बाबा जो आज भगवान राम की आराध्य है, भगवान राम मोक्ष है तो ये शिव और हमन का एक जीव। तो आज जीव और शिव और मोक्ष के बीच में ये संघर्ष प्रवाहित करना है। तो आओ एक प्यारा सा भजन के बाद आप मला रामचरित मानस से जोड़ने की प्रयास करूं। मेरे चरण से बजाओ मुझे की जय।
पढ़ी रामायण कल्ली पढ़ी रामायण कल्ली जीवन बनाई होली मेरा पारे सजवानी होवे कंजे उमारे डोरे कंजरी काना ध्यान सुनता कंजरी काना ध्यान सुनता पढ़े रामायण कल्ली पढ़े रामायण कल्ली जीवन बनाई रे जीवन के होली बेड़ा पारे भगवानी मोरे मन के ऊपर डोरे कंचन काया कंचन काया पढ़ी रामायण
तो आज परमात्मा भगवान भोलेनाथ की शादी भगवान भोलेनाथ के ऊपर सुघर आज कथा प्रसंग मिले हैं। तो कही जाती भैया भगवान भोलेनाथ जब शादी की तैयारी कर रहे हैं उस समय में जब से माता सती है तेकर मृत्यु हो है। जब माता सती की मृत्यु हो ही तेकर बाद से भगवान भोलेनाथ देव तपस्या में बढ़ गई थी। और जब तपस्या में बैठे रहे थे तो तारकासुर नाम के राक्षस जो भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न करते और भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न करे के बाद भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगते कि हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मदेव, बोला ऐसे वरदान दे कि मोला अजर और अमर तत्व के वरदान दे दे। ब्रह्मा जी कहे लखे बेटा आज तक अमर तत्व के वरदान ना कोई मिले और ना ही कोई दे सका। तो तारकासुर कहे लखे जब ये नहीं दे सका तो एक काम कर ब्रह्मा जी, मोला दूसरा वरदान देवे का किसी हाँ कोई दूसरा वरदान मांग सकता। तो दूसरा वरदान में क्या मांगते कि जो भोलेनाथ है और भोलेनाथ के द्वारा जो पुत्र होगी ओकर द्वारा और मृत्यु हुआ। ब्रह्मा जी एवं मस्त कर देते। अरे तारकासुर थे बहुत प्रकार से तांडव करे लगी, अत्याचार करे लगी। संत महात्मा मल्ला बहुत ज्यादा परेशान करे लगी। यज्ञ हवन जब तक करने वाला ब्राह्मण संत महात्मा मल्ला परेशान करे लगी और देवता मल्ला परेशान करे लगी। तो तारकासुर राक्षस अपन वरदान के स्वरूप सुघर इंद्रपुरी में जहां देवराज इंद्र राज्य करता है वहां पहुंच जाते और वहां पहुंचे के बाद इंद्रदेव ललकार थे। तो इंद्रदेव ही जैन अपन सिंहासन छोड़ के अपन प्राण बचाए खातिर सुघर भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के पास आते और विष्णु भगवान कहे लगे कि हे श्री हरि, ये तारकासुर राक्षस तो बड़ा परेशान करके रख दी है। ये हमला कोई प्रकार के संत महात्मा मल्ला पूजा पाठ नहीं करन देते और देवता मल्ला बहुत परेशान करके रख दी है। तो भगवान विष्णु कहे लगे कि हे इंद्र जी, पर क्या करा था भैया, पर तो वो तारकासुर से युद्ध कर सकता है, देवता मन के रक्षा कर सकता है, देवता के राजा है ना। तो देवराज इंद्र कहे लगे नहीं प्रभु, मोर में वो क्षमता कहा। तो आज भगवान श्री हरि से कहे लगे एक काम करे जाए, भगवान भोलेनाथ के पास सबके सब चलो और जाके सब अर्जी विनती करवो ताकि वो हो शादी करे और शादी करे तो ओकर द्वारा जो पुत्र होगी ओकरे द्वारा ये तारकासुर के वध होगी। ये प्रकार से आज जत्था देवी देवता के झुंड में झुंड भगवान भोलेनाथ के पास जाते और भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते, प्रार्थना करते और प्रार्थना करे के बाद क्या करते भैया, और प्यारा सा भजन को श्याम रामचंद्र की जय।
लखन सिया राम राजा राम चंद्र देव की और माता का जोर से जयकारा बुलाना। बोल लखन सिया रामचंद्र की अभी बढ़िया आवाज है माता पर इतना टाइम बैठी है इसको मैं जयकारा नहीं बुला रहा। रामचंद्र की बोल लखन सिया रामचंद्र की। मैंने मोहना तोर चेहरा नजर नजर मझलत रही तेरा काहू जाती मना नजर तेरी राह तोरी जाती मैंने मोहना तोर चेहरा मैंने मोहना तोर चेहरा नजर नजर मधुरत रही तेरा काहो जाती मना नजर तेरी राह गंगा तेरा काहो जाती मना नजर तेरी राह गंगा तेरा। मोरे रामा तोरे चेहरा मोरे रामा तोरे चेहरा नजर नजर मनुया तेरा जाके मना नजर तोरे चाह दौड़ा तेरा जाके मना नजर तोरे चाह दौड़ा तेरा। मैंने मोहना तोरी चेहरा मैंने मोहना तोरी चेहरा नजर नजर मधुरत रही तेरा काहो जाती मना नजर तेरी राह गंगा तेरा काहो जाती मना नजर तेरी राह गंगा तेरा। राम
जय श्री राम राजा रामचंद्र देव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो आज भगवान भोलेनाथ जी ने सुधर बैठे रहे और तपस्या बैठे रहे तो ओकर सामने जबका देवी देवता की भगवान भोलेनाथ का आराधना करते। भगवान भोलेनाथ जब तपस्या से जागृत होते तो कहे लगे, अरे जबका देवी देवता सबके सब यहाँ आगे है जी, ऐसे कहा बात है बताओ। तो देवी देवता मन कहे लगे, भैया हे भोलेनाथ, हम तोर आराधना तो तपस्या से तो जागृत करे के कारण एक है कि अब तो शादी करे लगा। भगवान भोलेनाथ की थे अब शादी करे बर है तेकर लिए पूरा धन जबका सूर्य समूह जबका देवता है उसका सबके सब 33 कोटि देवता यहाँ पहुंच गए हो। अरे जब बोला शादी करना है अब के बाद न बोलना जब भी कोई आ जाते हो तो कहे लखे देवता मन, हे भगवान हे भोलेनाथ, जिन तो तपस्या भंग करते ना तो तीसरे ने एक तरह से देख देखा जल तैराक हो जाते, डरे में कोई नहीं आवत। एक बार स्थिति हम अब जल के मरना थे सबों की मर वो चला क्योंकि एक साथ झूम के झूला है। तो भगवान भोलेनाथ कहे लखे, अच्छा मैं शादी करेगा तो तैयार हूँ, क्या तुम शादी करे की जगह दे, शादी करे बर मैं तैयार होगी, लेकिन एक बात बताओ बोला मोर बन लड़की कौन खोज ही देना बता के। नारद जी की थे तो बच्चे लड़की खोते भोलेनाथ की थे। अरे अभी बोला शादी के लिए तैयार करत हो, अगर कहीं मैं तैयार नहीं होते तो अब शादी के लिए चल भाई कहा कि तैयार हो गए, वह लड़की घरों खोज करे होता कहाँ खोजे है। अरे तोर पर मैं राजा हिमाचल और रानी मैना की बेटी पार्वती ला तोर पर देखते रहे। जब भी कोई देवी देवता अवतार लेते भैया तब का थी जहां कोई प्रकार के विकार ना हो, जिन गांव में सिर्फ अनुराग हो, परमात्मा के प्रति भाव भक्ति आराधना हो, ऐसे जगह कोई भी देवी देवता अवतार लेते। तो आज माता पार्वती अवतार ली जन्म ली काकरी है रानी मैना। मैं माने अहंकार और ना माने नहीं, जेकर जीवन में कोई प्रकार के अहंकार नहीं, वैसा घर में माता जन्म ले। और पिताजी कौन है? राजा हिमाचल। हिमाचल हिम माने बर्फ होते जो ऊपर से कठोर भी थे लेकिन पिघल थे तो हर जीवन ला के प्यास बुझाते। तो ऐसे घर में जिन परोपकार कर सके ऐसे घर में देवी देवता मन अवतार लेते। तो आज भगवान भोलेनाथ की थे जब तक मेरे बल लड़की खोज करे भैया तो मैं शादी करे बस तैयार हाँ चल। अब भगवान भोलेनाथ कहा रिथे दिला सब कोई जाना था, वैसे बता जरूरत तो नहीं है, तब उन बता देता भगवान कहा रिथे तो बता दिया भुला का स्वागत। भगवान भोलेनाथ कैलाश में रिथे। और कैलाश के मतलब क्या होती जिहा कई खलास पर पहला कैलाश के थे है ना। और हम शमशान की थे, हमारे गांव के लोग कैलाश नहीं कह के शमशान की देते। और शमशान कावर की सब माने बराबर और शान माने इज्जत। वहाँ एक छोटे से गरीब आदमी मरे के बाद जाते तो वो 3.5 हाथ जमीन मिलती और 1 करोड़पति भी मरते तो होला 3.5 हाथ।
तो भगवान भोलेनाथ उस संसार में विराजमान करते, वो कैलाश में विराजमान करते, ताकि यहाँ सबकी सम्मान, सबकी बराबर इज्जत बना रहे। तो आज भगवान भोलेनाथ जितेन भैया संसार में बैठे हैं और कैलाश में बैठे, तो जब का देवी देवता है तेन भगवान भोलेनाथ तब तैयार हो गए, शादी भर राजी हो गए। इस प्रकार से कहे लगते कि नारद जी आगे ऐसा कहे लगते कि हे भोलेनाथ, जब के शादी करे बर तैयार हो गए भैया प्रभु जी, तो एक काम कर, मैं तुरंत लगन पत्रिका बनवा देता कि नारद जी पर कोई हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, आ जाएगा। और स्वयं एक हेलीकॉप्टर है, उसके लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है। वह पाकिस्तान जा सकते, अमेरिका जा सकते, उसके लिए वीजा बनवाने के लिए जरूरत नहीं है। तो आज देवर्षि नारद हेतु तत्काल सुगल लगन पत्रिका बना के आज भगवान भोलेनाथ के पास और कहे लगते भगवान भोलेनाथ, आज इतवार है, इतवार कल इतवार है, इतवार के तेल, सोमवार के मान और मंगलवार के तौर बारात जाना है। भगवान भोलेनाथ की थे जब लगनो धरा रहे भैया, तो एक काम कर, जत्था झगड़ा निमंत्रण देना है कोरासी गांव के, वो सब ला निमंत्रण दे दे। एक प्रकार से सब ला निमंत्रण देवा थे, जत्था देवी देवता सब लोग। अब आप मन तो देवी देवता है ना, तब ये तो की थे ना भाई मल्ला ककरो कहूँ मंजू है ना, मंजू देवी, और दादा मन के नहीं कोनो ढेलू नाम है, तो ढेलू देवता नहीं कहा, कोई पुरुष न किसी का देवता नहीं कहा, महिला मन देवी के अवतार तेकर से हमारा देवी की। तो आज भगवान भोलेनाथ थे तेरा सुखर कहीं लखे कि हे भोलेनाथ, लगन पत्रिका हो गए और जत्था देवता है सब आमंत्रण निमंत्रण मिल चुके हैं। अब बस इतवार सोमवार मंगल के 12 बजे दिन के तौर बारात निकलना है। भगवान भोलेनाथ की थी, चल अच्छा बात है भाई। एक प्रकार से आज बारात की तैयारी, तेल हल्दी की तैयारी, सब तैयारी करे में लगती। तो भगवान भोलेनाथ की तैयारी कौन करे थी? आए प्यारा सा भजन के बाद आप मतलब पुनः बताए श्याम रामचंद्र की जय। मुखन से राम राजा राम चंद्र देव की धरती की
माटी की नंदी नोला भूल गए हाँ भूल गए माटी की हाथ भगवान भोलेनाथ सब घर जब शादी के विवाह की तैयारी में लगते तो भगवान भोलेनाथ थे तो तेल के दिन हो गए कोई देवी देवता तेल चढ़ाए बराते नहीं का करे बेचारा चुपे के जन थोड़ी अपने शरीर में चढ़ा दे चुपचाप बैठे छे मायन हो गए चुप बैठे छे कोनो देवी देवता आई तब मूर्ति हल्दी चढ़ाई तब शादी हो वो देखते थे लेकिन कोई आवे नहीं कर अब बारात अब कल बारात जाना है बारात जाकर हुआ थे ना तो जितना देवी देवता है सब अपन अपन लगे सवारण सकल से वाहन विविध विमान अपन अपन विमान एकदम सजाए लग गए और सजा के तैयारी के साथ भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचते कोई सगुन मंगल सुबह अब कर ही अब चलेगा जब सबके सब तैयार होके आते अब भगवान भोलेनाथ का इसमें बहुत बैठे देखते ना तब देवी देवता भगवान विष्णु भगवान जाके कहे लगते कस जी भोलेनाथ तय निश्चय भोले है यार और शादी हुआ थे तय दुल्हा आ जाए और दुल्हा राजा सुखा बैठे है भभूत चोपड़े और हम एक साथ धस के आ गए हमारे रथ पालकी घोड़ा सब ला सजाए हैं और तय चुपचाप बैठे भोलेनाथ की थे एक काम करो ना तुम अपन घर में मस्त सजत धजत हो कोनो दुल्हा बनाए कोनो तेल हल्दी चढ़ाए हो कोनो चढ़ा लाए नहीं तब मैं कहा तेल हल्दी पावा भगवान भोलेनाथ के बाद का सुनते तब विष्णु भगवान की थे जी एकदम उदासी तो सकल सूरत देख के कोनो देवी देवता तीर में नहीं होगा अयोध्या मान के काम है ओकरे नाम से कोनो नहीं हुई थी चल भाई तो तैयार हो गई थे तो भगवान भोलेनाथ की थे अब शादी तो करना छे मोला तो काबर में एक मन के गोरम बैठा अलवा चलो जैसे पाई तैसे चुप रहे मोला तो बोला कौन चुप रही जानता है सुघर अपन डमरुल निकाले तो जब डमरुल बजाते ना भूत प्रेत के दल दौड़ा दौड़ाते चेहरा चहुरावा और जब दौड़ाते से ना तब भोलेनाथ के पास आई तो भोलेनाथ कहे लगते कि हे भोलेनाथ कावर याद करे है भोलेनाथ किसे बेटा हो तो हर दिन अब बन गए रे कावर मत तुम्हारा सोचे नहीं रहे बारात लोग हो के लेकिन मोरा से भी बरतिया तो ही मन बन हो मैं शादी करत हम बेटा जल्दी जल्दी तेल हल्दी चढ़ाओ रे तब वहाँ जत्ता भूत प्रेत बैताल रहा तेल मन भैया किसन किसन के अपन मोह कोनो मोहरी बजावत या लंबा मुंह के
तब कोनो के पेट है जबरदस्त, कोनो पेट ला निशान बजाया थे और कोनो रंग रंग के गाना गावा थे। भगवान भोलेनाथ एकदम खुश, मोला बाजा लगा के जरूरत नहीं पड़ी। देख ये प्रकार से आज तेल हल्दी चढ़ा गई और तेल हल्दी चढ़ाए के बाद जब शिव संपूगन कर ही शिकार जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अब भगवान शिव जी ला तैयार करना है, शिव संपूगन कर ही श्रृंगार। अब वो श्रृंगार कर दुल्हा राजा ला श्रृंगार करना है गदा, ऐसे वो घरा लेट के वो नहीं फब है। तब भगवान भोलेनाथ ला बहुत परत पर का श्रृंगार करते अंग में भभूत ला रमाई। और ऐसे तो आधा श्रृंगार भोलेनाथ के पहले नहीं थे। सिर में जटा, जटा में गंगा और गला में सर्प के माला और दूध के चार। आधा श्रृंगार तो भोलेनाथ के सोच के जटा मुकुट, और जटा में मुकुट के जगह में मोर के जगह में अहिराज सर्प की सुघर मोर बांध दी और कुंडल कंकर पहले भ्याला पट के भ्याला। सुगर भैया बाघंबर कमर में पहना दी, अचल बारात जाए की तैयारी हो जाती। अगर भगवान भोलेनाथ थी तो शशि ललाट सुंदर सिर गंगा होकर तो इसलिए भी श्रृंगार रही थी। वही श्रृंगार के बाद में भैया और मस्तक में कति सुघर त्रिनेत्र है जी। आज भगवान भोलेनाथ ला सुघर श्रृंगार करे हुए। और आओ एक प्यारा सा भजन के बाद आगे आप मैंने बताया तो पुनः प्रयास क्या रामचंद्र की जय। लखन से राम राजा चंद्र देखी चलो मन बसरी बजाओ जिया मोना रे राधा रानी राखी झुमा
पत्नी बजवतिया मोहना रे राधा रानी नाचे जुमालो राधियो बजवतिया गोपी वाला मिलन पे बाजे जुमालो वाला मिलन बाजे जुमालो चलो मकरी बजावतिया मोहना रे राधा रानी नाचे जुमालो
भगवान भोलेनाथ तो कर भैया भूत प्रेत विक्रम बैताल ला बुलाई और सुखर बारात जाग तैयारी करती और जब बारात जाग तैयारी हो जाती उसी समय में आज भगवान विष्णु आ जाते और भगवान विष्णु ही जो कही लखे विष्णु वीरन की आदि सुर त्राता और चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता सब बारात जाएगा अपन अपन वाहन में चढ़ के आते और जब यदि भूत के तल्ला देखते भगवान भोलेनाथ के न तो विष्णु भगवान के हे लगते ये तो गड़बड़ हुआ थी। अरे भोलेनाथ के संग में जाओ तो हम लोगों की इज्जत खराब हो गई थी। क्या करे जाए के लिए जैसा टाइप के हमारे बारातिया मन हम तैसरे तो दूल्हा हमें दुल्हा पैहा भूत है और बारातिया मन देख तो एकदम टिप टाप दिखा थी। तो कहा कि विष्णु भगवान विष्णु का विष्णु कहा बोल सकल दिशिराज। आज भगवान विष्णु ही थे कि हे लखे कि हे भोलेनाथ तोर संग हम बारात नहीं जा सकन जी किसी आवाज नहीं जा सकत भाई मोर बारातिया बन के जावे तो मोर संग कैसे नहीं जावे भाई। अरे हमार नहीं जानती तोर संग तोर भूषा ठीक नहीं है और यहाँ के भूत प्रेत में लाऊ स्टाम बलाड रहे हमार इज्जत खराब नहीं करन भैया तोर संग तोर बारात जाबो जरूर लेकिन कैसे जाबो बीलग हो चलो सब और निजे नहीं तो सही के समाज अलग अलग तुम अलग चलो जब का भूत प्रेत में धर के तय संग में आ हम अगुआ जाता तो भगवान विष्णु है तो 1 किलोमीटर आगे अगुआ करेंगे काबर हमारी इज्जत खराब नहीं होना चाहिए। ये भैया बहुत हलावन में नाटक हो जाए। तो आज भगवान भोलेनाथ के बाराती निकल के और यदि आगे आगे होकर बरतिया जत्था देवता है 3 बन जाते और जैसे राजा हिमाचल के नगरी पहुंची तब बारात देखे और कौन कौन अगुआ थे लड़का मन नाना लड़का मन जाना तो इसके आज हमारे राजा घर रानी मैना के घर ओकर बेटी पार्वती का आज शादी के बहुत बारात आई। अब राजा के बेटी के बारात आई तो गांव भर में खुशी हो गई। अब गांव भर बरतिया देखे तैयार है गाँव के नाना लड़का एकदम उत्सुक। और सही बात है भैया आज भी हम लोग गाँव में कहूँ बारात आगे ना ककरो घर के बारात आवे चाहे दूल्हा राजा कहूँ गाड़ी में ना तो कांच रहा यही काटी देख कर लड़का मन झूम थे है ना। और वो तो राजा घर के बारात आए थे तो राजा घर के बारात में देखे बार पूरा गांव भर के लड़का मन झूठ के झूठ बरतिया दूल्हा देखना है कि झूठ के झूठ भाठा तक पहुंच गया है। और जैसे बरतिया मन पहुंची ना तो बरतिया मन पहुंची तो उम्र की जत्का लड़का मन है तेल मन देखी तब विष्णु भगवान तीर जाट थे तो भगवान कही है रचका का दूल्हा राजा के थे तब विष्णु भगवान की थे मैं नो भैया दूल्हा राजा पिछुआ है। और तत्काल लड़का मन आगे बढ़ गया आगे बढ़ के देखते कि भूत के दल न देखी सुना तो लड़का मन अस भगवान भगी और भगिस के सीधा अपन घरे में खड़ा हो और खड़ा हो नंगा फरत रहा ककरो मारी तो हमें चलाए रहा ओकर डायमंड किसी कैसा हफरा फट बेटा मारी को हमें छोड़ रहे करे क्या बतावन जाए बरतिया मनल कर रहा है जी प्राण दे के भागे हैं कि थे वो तो ककरो मुड़ी है ककरो मुड़ी से नहीं है कोई ठिकाना नहीं अलकरहा बराती है हमारे राजा हिमाचल रानी मैना के यहाँ माता पार्वती वर इस प्रकार से भैया आज
राजा हिमाचल रानी की मैना के यहाँ माता पार्वती के विवाह वाला कथा वैसे बहुत लंबा है, लेकिन क्रियाबद्ध संकेत हो चुके हैं। तो आओ कथा लग रही पे हम श्री रामदेव था तब तक एक भजन आप मन के बीच में रख किया। जय रामचंद्र की जय। लखन सिया राम राजा राम चंद्र देव की एक दिन जाना लखन सिया राम राजा राम चंद्र देव की उमापति महादेव की जय। सभा में तुलसीदास की चलो बेग श्री राम बेग बेग एक बार जोरदार ताली।
आज द्वितीय दिवस के प्रथम रामचरित मानस के पावन मंच में विराजमान है, जो कि बड़ा गुरुकुल बोली भाखा गीत संगीत के साथ भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा व्याख्याकार के पावन आसन में विराजमान पूजनीय श्री चमन वर्मा जी के श्री रूप से आप सुनत रहो, जहाँ भगवान भोलेनाथ जी के विवाह के तैयारी हुआ थे। तुलसीदास जी बाबा लिखे, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। भगवान भोलेनाथ के विवाह हुआ थे तो बड़ा अचंभा कैसे दिन वाकई में चंभाएगा। भोलेनाथ जी के विवाह हुआ थे तो दूल्हा डोकल समराना चाहिए, तो बरतिया मन तैयार हुआ थे, दूल्हा डोका इसने बैठे है ना। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। देवता मन अपन अपन घोड़ा गाड़ी बग्गी गाड़ी सबला सजावा थे, जगमग जगमग लट्टू लगावा थे, बरतिया जाना है भैया। भोलेनाथ इसने बैठे है, क्या गणमन देखते या एक तो कोनो नहीं है, तेल हल्दी कौन चढ़ाएगा, वही मन मिल गए। लगे सवारन, अब मला थोड़ी पता है बाबू पिलाला चल गा नहीं जोखला करवे तेल हल्दी चढ़ावे की जान रही हो नहीं जाने कैसे। भगवान भोलेनाथ जी के गणमन श्रृंगार करे थे भोलेनाथ जी के। बढ़िया दूल्हा बाबू मला आजकल फूल की माला न दागे चपनीक चपनीक माला हुआ, आजकल देखो तो पैसा वाला माला रखा। भगवान भोलेनाथ जी ने सांप की माला पहरावत थे। कथे कि जो भी बहुत भगवान भोलेनाथ जी से मन से ओकर भक्ति करके मांगे है, निश्चित होकर भक्ति के वाला फल प्राप्त होए है। बड़ा सुंदर गीत गूंजते खलो। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है शिव जीव है, जीव शिव है शिव जीव है, पचरतन के चोलाने। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। बोलो बहुत राम शंकर भगवान की जय। अब हम मैंने अंतर मन से महाकाल जी के पावन वंदना कर बारात में सम्मिलित होगो, प्रयास करो ये बारात अनवरत चलत रहे। आज कम से कम आनंद सबके हृदय में मन में रहे। समय कमजोर है, कीमती है। मंडली आई रामायण में, समय बन गया गायन में। मंडली आई रामायण में, समय बन गया गायन में। क्या गाएगा कलाकार तो क्या कहेगा टीकाकार, है ना। टोली अधिक है, 1 घंटा समय रखो, ये समिति वालों की हिदायत है। टोली अधिक है, समय 1 घंटा रखो, ये समिति वाले की हिदायत है। समय थोड़ा और बढ़ाओ, ये टोली वालों